ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है, ये स्पेशली नीट 2025 में जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए है ये। मेरे कुछ सजेशंस थे जो एक्चुअली पता नहीं प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है या नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप तक और भारत सरकार तक ये बात पहुँचे ताकि इसमें कुछ इम्प्लीमेंट हो पाए। जैसे अगर मैं कहूँ, सबसे पहली बात तो ये कि एग्ज़ाम जो है, अगर नीट का एग्ज़ाम 2 बार ले लिया जाए तो मुझे लगता है शायद जो ये प्रॉब्लम है, जैसे बच्चा 3 साल 4 साल 5 साल एग्ज़ाम देता है, तो शायद अगर नीट की एग्ज़ाम 2 बार ले ली जाए तो फ़ायदा ये मिलेगा कि बच्चे को जो है तुरंत ये जो टाइम जो 6 साल का लग रहा है वही वो 2 या 3 साल में कवर कर सकता है। दूसरी एक चीज़ जो सजेशन था मेरा कि अगर एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड हो जाए तो शायद जो ये धांधली है, पेपर लीक होने का मामला है, ये कम से कम हो सकता है। क्योंकि ऐसा है कि मुझे यूँ लगता है कि पेपर लीक हो ही इसलिए रहा है क्योंकि वो बहुत सारे चैनल से होकर गुजर रहा है। पहले वो एनटीए से रिलीज़ होता है, एनटीए से रिलीज़ होने के बाद में वो किसी बैंक में पहुंचता है, बैंक पे पहुंचने के बाद वो किसी सेंटर पर पहुंचता है। तो मुझे यूँ लगता है कि अगर शायद ये काम हो जाए, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो जाए, तो शायद हमें ये प्रॉब्लम कम से कम फेस करनी पड़े। तीसरा सजेशन ये था कि अगर एग्ज़ाम को 2 फेज़ में ले लिया जाए। एक्चुअली 2 फेज़ का मतलब यहाँ पर यह है कि पहले एक बैरियर लगा दिया जाए कि जिसमें मान लो कि 25 लाख बच्चा 24 लाख बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसमें से 3 या 4 लाख बच्चों को पहले सिलेक्ट किया जाए पहले फेज़ में। फिर दूसरे फेज़ में फिर से एक बार और एग्ज़ाम ली जाए, जैसे कि जेई का एग्ज़ाम होता है, जैसे कि जेई मेंस और जेई एडवांस। सिमिलरली अगर नीट में भी इसी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो शायद मुझे लगता है और बेहतर हो सकता है। इसके अलावा एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा सा हार्ड कर दिया जाए ताकि जो कट ऑफ स्कोर है वो थोड़ा सा लो आए। अगर ये सारी चीज़ें अगर कर दी जाए तो मुझे लगता है कि हम और ज़्यादा बेस्ट तरीके से नीट को कंडक्ट करा सकते हैं। खैर, ये मेरे सजेशन थे। प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, ये तो सारा कुछ गवर्नमेंट को देखना है, एनटीए को देखना है, लेकिन ये मेरा एक पर्सनल सजेशन था। एज अ बीइंग अ टीचर मुझे लगता है शायद आपकी बात या इस तरह से अगर ये बात हो जाए तो मुझे लगता है कि शायद और ज़्यादा सुधार हो सकता है, आपके साथ और जस्टिफिकेशन हो सकता है। इसी एस्पेक्ट से मैंने ये वीडियो रिलीज़ किया है। और रही बात जो अभी के बच्चे, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले एमपी में अगर किसी बच्चे के लिए हमने आवाज़ उठाई तो इंस्टीट्यूट यही था, सबसे पहले हमने आवाज़ उठाई। मुझे ये लगता है, खैर बाकी तो बहुत सारे लोग आवाज़ उठा ही रहे हैं, उसमें से हम एक छोटा सा कह सकते हैं कि एक पार्ट है, छोटी सी ईंट है। बाकी बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े लेवल पर आवाज़ उठाई है, लेकिन हमने भी एक कोशिश करी है कि बच्चों की आवाज़ जो है वो सही तरीके से लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।